अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर ठीक होंगे। मैं हूं ताहिर फ़ारूकी। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम मक्का में एंट्री कर रहे थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का के अंदर ही हैं। ये मक्का की आबादी है और यहाँ पे आके ट्रेन स्लो कर दी जाती है हरम के एहतराम के लिए। तो यहाँ से अब हम स्लो स्लो जा रहे हैं। आपसे एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें। आप आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे कहाँ क्या कर रहे हैं और यहाँ से हमने कैसे आगे सफ़र तय करना है। तो इंशाअल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का में पहुंच गए हैं। अभी टाइम जो है तकरीबन 9:40 पे हो गए हैं और मुझे 9 बजे का टाइम मिला हुआ था जिस जगह पे पहुंचना है। अभी दुआ करें कि अल्लाह बेहतर करे यार। ये मक्का का जो है स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। ये जो है हरमैन ट्रेन है और ये जिद्दा से हम जो हैं मक्का के लिए आए हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर बहुत ही कंफर्टेबल ये सफ़र रहा और टाइम भी इतना ज़्यादा इसने नहीं लिया। आधे से पौना घंटा मेरा लिया और मैं यहाँ पे आके उतर गया हूँ। तो ये ट्रेन का इंजन देख रहे हैं आप और इंशाल्लाह आप इसमें सफ़र करें, बहुत ही अच्छा फील करेंगे। और चलते हैं अब अंदर, आप देखते हैं अंदर क्या क्या प्रोसेस चलते हैं हमारे साथ। दस बजने में 10 मिनट रह गए हैं। ये यहाँ पे टिकट चेक करेंगे, उसके बाद जाने देंगे। वाह, कैसा लगा फिर आपको मक्का का क्या नाम है ट्रेन का स्टेशन? ये यहाँ का स्टेशन है और आपने ट्रेन भी देख ली है। और अभी जो है यहाँ से थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाऊँगा, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से फ्री होके फिर मस्जिद आयशा जाऊँगा। वहाँ से इंशाल्लाह करके ना उम्रा, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है। ज़रा चेक करें। और ये यहाँ से हम गाड़ी लेंगे और फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आम दिनों में जो है यहाँ पे टैक्सी खड़ी होती हैं सामने। अभी यहाँ पे टैक्सी नहीं है, थोड़ी सी आगे से जाके मुझे मिलेंगी, तो वहाँ से जाके मैं टैक्सी लूँगा। और वो देख रहे हो सामने आपको टैक्सी नज़र आ रही हैं। यहाँ से टैक्सी लेके आपने, अगर यहाँ पे रेट ज़्यादा हो तो आप स्टेशन से बाहर निकल जाएं। बाहर से जाके कोई भी आम नॉर्मल टैक्सी ले लेंगे, उसके रेट मुनासिब होंगे। यहाँ पे जो है ये रेट ज़्यादा ही बताते हैं अपना, तो जिसकी वजह से मैं अब बाहर जाकर टैक्सी ले रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो मसला था वो सब क्लियर कर लिया है। उसके बाद जो है अभी मैं मस्जिद आयशा की तरफ जा रहा हूँ। ये जो सामने मीनार नज़र आ रहे हैं आपको, ये मस्जिद आयशा के हैं। ये इंशाल्लाह हम थोड़ी देर तक मस्जिद आयशा पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके एहराम बांधेंगे। मैंने एहराम बांधने के लिए भी वीडियो बना दी हुई है, तो वो इंशाल्लाह मैं बाद में आपको अपलोड कर दूँगा कि एहराम कैसे बांधते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के SMS आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप एहराम कैसे बांधते हैं। ये मस्जिद आयशा है जो कि मक्का की हदूद के अंदर जो रहते हैं उनके लिए यहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी होता है। तो मैं क्योंकि पहले मक्का में आ गया था। मस्जिद आयशा आ गई है और मस्जिद आयशा के सामने ये होते हैं यहाँ के हम्माम यानी वाशरूम। और यहाँ से हम एहराम बांधेंगे। मैं आ गया हुआ था तो मैंने मसला पूछा, वो कहते हैं अब तुम महल मक्का में हो, तो यहाँ से हम जो है अपना एहराम बांधेंगे। एहराम बांध के और फिर हम चले जाएंगे अंदर, यानी हरम की तरफ। और हरम की तरफ जाके फिर आगे यानी शुरू करेंगे सारा तवाफ़ वगैरह।
बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये जी मस्जिद आयशा के बाहर की तरफ है, ठीक है। आम दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हैं उम्रे वाले लोग आए होते हैं, जिसकी वजह से आपको जगह मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये हम बाहर निकल के मस्जिद आयशा से नफल पढ़ के, अभी हज का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से हमें इतना रश नहीं मिला। हाजी जो हैं वो डायरेक्ट जो है अपना इहराम बांध के आते हैं और सीधा हरम के अंदर चले जाते हैं। मस्जिद आयशा में हमने 2 नफल अदा किए थे और नमाज ज़ोहर यहाँ पे ही पढ़ ली थी, क्योंकि नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया था। तो नमाज ज़ोहर पढ़ने के बाद अब मैं मक्का की तरफ रवाना यानी हरम की तरफ रवाना हो गया हूँ। तो थोड़ी देर तक मैं हरम में पहुँच जाऊँगा। हरम जाके फिर जाके मैं तवाफ़ करूँगा। तवाफ़ करने के बाद जो है फिर इंशाअल्लाह सफ़ा मरवा पे जाएंगे। सफ़ा मरवा के बाद फिर हम छुट्टी हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर यहाँ पे स्टे है मेरा, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वापसी का सोचेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हरम के बिल्कुल करीब पहुँच रहा हूँ, और आप सामने देख रहे हैं कि मक्का टावर भी नज़र आना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं कि मक्का टावर बिल्कुल मेरे सामने है, और यहाँ पे मुझे टैक्सी वाला उतार देगा थोड़ी देर आगे चल के, क्योंकि आगे गाड़ी ले जाना मना होता है। तो मैं यहाँ पे उतर जाऊँगा। अभी हज का सीज़न चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं हज का वक्त है, और ये माशाल्लाह सबील लगी हुई है, यानी पानी बांट रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ दिन है। उसके बाद यहाँ पे सब गाड़ियाँ ही खड़ी होती हैं, कोई जूस दे रहा है, कोई दूध दे रहा है। बहुत एहतराम करते हैं ये हाजी लोगों का, और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पेश आए। तो अभी हम मक्का की तरफ रवाना हो यानी हरम की तरफ अंदर जा रहे हैं, और ये सामने कबूतर हैं जो कि आप देख रहे हैं। ये कबूतर बड़े खुश नसीब कबूतर हैं, हर वक्त अंदर तवाफ़ भी करते रहते हैं, और उसके अलावा यानी आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। उनकी इनकी ये ख़ासियत है, ये हरम के हदूद के अंदर यानी अपना पेशाब नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पे ही रहते हैं, और इनको दाना डालें तो आपके हाथों में भी आके बैठ जाते हैं। इनकी बड़ी ख़ासियत है। ये जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसे बाब मलिक फ़हद कहते हैं। फ़िलहाल इन्होंने ये बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि रमज़ान में मैं आया था तो इसी दरवाज़े से मैं अंदर दाखिल हुआ था, और अभी हाजियों के लिए इन्होंने बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ खोला हुआ है। बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ के जब आप सामने जाएंगे, आपको सामने नज़र आ रहा होगा काबतुल्लाह। तो कोशिश करें अपनी निगाहें झुका के वहाँ से अंदर दाखिल हों। अंदर जाके फिर आप सहन में जाके खड़े होकर मताफ़ के अंदर खड़े होकर अल्लाह से खूब दुआएं मांगें, और 2 नफल अदा करें तहियतुल मस्जिदिल हराम, और उसके बाद जो है आप तवाफ़ शुरू करें। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। आज की वीडियो में मैं यहाँ तक ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जब अल्लाह आपको इस मुबारक सफ़र में लेके आए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।